इमेजिन कीजिए, एक 11 साल का बच्चा है। उसने अपनी पॉकेट मनी से पहली बार शेयर खरीदा। कुछ दिनों बाद शेयर गिर गया। वो डर गया, लेकिन उसने बेचने की बजाय इंतजार किया। कुछ समय बाद शेयर ऊपर गया। उसने छोटा सा प्रॉफिट लेकर बेच दिया। बाद में वही शेयर कई गुना बढ़ गया। उस दिन उस बच्चे ने एक लेसन सीखा। पेशेंस इज मोर पावरफुल देन पैनिक। वो बच्चा था वॉरेन बफेट। आज वही बच्चा दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है। लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? हाई आईक्यू, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, लक? नहीं, उनका सीक्रेट है सिंपल रूल्स प्लस इमोशनल कंट्रोल प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और आज हम वही सीखेंगे। अधिकांश लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन बफेट पैसा बचाने और बढ़ाने पर फोकस करते हैं। डिफरेंस समझिए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो लेकिन 90,000 रुपए खर्च कर देते हो, आप अमीर नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो और 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, आप वेल्थ बना सकते हो। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये रूल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आज से सेविंग पहले, स्पेंडिंग बाद में। बफेट का पहला नियम, नेवर लूज मनी। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका डीप मीनिंग है। लॉस सिर्फ पैसा खोना नहीं है। लॉस है रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट करना, हाइप पर इन्वेस्ट करना, बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना, पैनिक में सेल करना। एग्जाम्पल समझिए। अगर आपका 1 लाख रुपए 50% गिर गया, तो वो 50,000 रुपए हो गया। अब 1 लाख रुपए बनने के लिए 100% गेन चाहिए। लॉस रिकवरी कठिन होता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पहले डाउन साइड सोचता है। आस्क योरसेल्फ, अगर ये कंपनी फेल हो गई तो? अगर मार्केट 40% गिर गया तो? क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है। बफेट टेक एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने वही इन्वेस्ट किया जो समझते थे। इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंज्यूमर ब्रांड्स। आज लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट करते हैं। एआई बूम है, क्रिप्टो फ्यूचर है, ईवी नेक्स्ट बिग थिंग है। लेकिन सवाल है, क्या आपको बिजनेस समझ आता है? कंपनी पैसा कैसे कमाती है? उसका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? क्या 10 साल बाद भी डिमांड रहेगी? अगर नहीं समझते, मत इन्वेस्ट करो। नॉलेज के बाहर इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है। अपने सर्कल को डिफाइन करो। लिखो, मैं किन इंडस्ट्रीज को समझता हूं, मैं किन कंपनीज को रोज यूज करता हूं। सिंपल बिजनेसेस बोरिंग लगते हैं, लेकिन बोरिंग बिजनेसेस पैसा बनाते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मीडिया नॉइज क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी बिजनेसेस जीतते हैं। बफेट का फेमस कोट है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। मतलब, अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो उसे टाइम दो। एग्जाम्पल, कोका कोला, एप्पल। इन कंपनीज ने ओवरनाइट वेल्थ नहीं दी, उन्होंने डेकेड्स में वेल्थ दी। पेशेंस इन्वेस्टर की सुपर पावर है। अब हम आते हैं बफेट के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का बैकबोन है। मान लीजिए किसी कंपनी की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मार्केट डर के कारण उसे 65 रुपए पर बेच रहा है। यहां अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सवाल है इंट्रिंसिक वैल्यू पता कैसे करें? बफेट कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो नंबर्स देखते हैं। आप भी देख सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, डेट कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। जब स्ट्रॉन्ग कंपनी टेम्पररी प्रॉब्लम में हो तो मार्केट पैनिक करता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर कामली इवैल्यूएट करता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। स्ट्रॉन्ग बैंक्स और कंपनीज डिस्काउंट पर मिल रही थीं, लेकिन मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स डर में बेच रहे थे। बफेट ने क्या किया? उन्होंने इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रॉन्ग था, प्राइस टेम्परेरली वीक था। याद रखिए, प्राइस वो है जो आप देते हैं, वैल्यू वो है जो आप पाते हैं। डिफरेंस समझ गए तो हाफ बैटल जीत गए। स्टॉक मार्केट में क्रैश इनएविटेबल है। हर 7 से 10 साल में मेजर करेक्शन आता है। 2000.com क्रैश, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड क्रैश। हर बार लोग कहते हैं कि अब मार्केट खत्म हो गया है,
लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? मार्केट रिकवर करता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं। क्रैश में दो तरह के लोग होते हैं, पैनिक सेलर, काल्म अक्यूमुलेटर। पैनिक सेलर न्यूज़ देखता है, डरता है, बेचता है, लॉस बुक करता है। काल्म इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखता है, बिजनेस इवैल्यूएट करता है, डिस्काउंट पर खरीदता है। क्रैश एनिमी नहीं है, क्रैश अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंडीशन है आप इमोशनली स्टेबल हो। मार्केट फंडामेंटली नंबर्स का गेम नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी का गेम है। दो इमोशंस डोमिनेट करते हैं, फियर, ग्रीड। जब मार्केट गिरता है, फियर डोमिनेट करता है। जब मार्केट चढ़ता है, ग्रीड डोमिनेट करता है। रिटेल इन्वेस्टर ग्रीड में हाई पर खरीदता है और फियर में लो पर बेचता है। बफेट उल्टा करते हैं। उनका फेमस रूल है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। लेकिन ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मीडिया नॉइज क्रिएट करता है। हेडलाइंस, मार्केट क्रैश कंटिन्यूज, इन्वेस्टर्स लूज बिलियंस। फियर कंटेजियस है, इसलिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर डेली न्यूज कंज्यूम नहीं करता, लॉन्ग टर्म डेटा देखता है। अगर बिजनेस अनचेंज्ड है तो पैनिक अननेसेसरी है। बफेट ने लंबे समय तक टेक स्टॉक्स अवॉइड किए, लेकिन जब उन्होंने एप्पल इन्वेस्ट किया तो स्पेक्यूलेशन के कारण नहीं किया। उन्होंने इवैल्यूएट किया, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, हाई प्रॉफिट मार्जिन, मैसिव कैश फ्लो। उन्होंने स्टॉक नहीं खरीदा, उन्होंने बिजनेस खरीदा। आज एप्पल इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। लेसन क्या है? ट्रेंड मत फॉलो करो, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो। बहुत लोग कंपनी के नंबर्स देखते हैं, लेकिन बफेट नंबर्स से पहले मैनेजमेंट देखते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस नंबर्स टेम्परेरली चेंज हो सकते हैं, लेकिन डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट परमानेंटली नुकसान कर सकता है। बफेट कहते हैं, When a management with a reputation for brilliance tackles a business with a reputation for bad economics, it is the reputation of the business that remains intact. मतलब, अगर बिजनेस वीक है तो बेस्ट सीईओ भी मिरेकल नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस ऑनेस्ट मैनेजमेंट इक्वल्स वेल्थ मशीन। मैनेजमेंट इवैल्यूएट कैसे करें? सीईओ शेयर होल्डर लेटर्स पढ़िए, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, चेक करें कंपनी डेट अननेसेसरीली तो नहीं ले रही, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, इनसाइडर सेलिंग ज्यादा तो नहीं। इंडिया में कई केसेस हुए हैं जहां बिजनेस अच्छा दिखता था, लेकिन गवर्नेंस वीक थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट चाहिए। बफेट सीईओ में तीन चीजें देखते हैं, इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस, एनर्जी। लेकिन अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो बाकी दो क्वालिटीज डेंजरस बन जाती हैं। अब हम आते हैं बफेट के सबसे पावरफुल वेपन पर, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये ग्रोथ ऑन ग्रोथ है। एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए 15% एनुअल रिटर्न से ग्रो करे, ईयर 1 1,15,000, ईयर 5 2,01,000, ईयर 10 4,04,000, ईयर 20 16,36,000, ईयर 30 62,21,000। डिफरेंस समझ रहे हैं? पहले 10 साल स्लो लगता है, लेकिन बाद में ग्राफ वर्टिकल हो जाता है। बफेट ने वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनाई, उन्होंने पेशेंस प्लस कंपाउंडिंग से बनाई। इंपॉर्टेंट लेसन, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। टाइम एनिमी नहीं है, टाइम पार्टनर है, लेकिन कंडीशन है कैपिटल सेफ रहे, हाई क्वालिटी बिजनेस हो, फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग ना हो। अगर आप हर साल ट्रेडिंग करते रहेंगे, कंपाउंडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। बफेट रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इंडस्ट्री एनालिसिस। क्यों? क्योंकि नॉलेज कंपाउंड होता है। बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केट इवॉल्व होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। अगर इन्वेस्टर स्टैग्नेंट है तो मार्केट उसे पीछे छोड़ देगा। आप भी डेली 1 आवर फाइनेंस लर्निंग हैबिट बनाइए। बुक सजेशंस, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, बर्कशायर हैथवे लेटर्स। लर्निंग लग्जरी नहीं है, रिक्वायरमेंट है। इंडिया में कॉमन मिस्टेक्स, टिप्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, टेलीग्राम व्हाट्सएप सिग्नल्स, आईपीओ फोमो, पेनी स्टॉक चेजिंग, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। रियल वेल्थ बोरिंग इन्वेस्टिंग से बनती है, क्विक मनी माइंडसेट लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। बेसिक स्ट्रक्चर, 60 to 70% हाई क्वालिटी लार्ज कैप, 20 to 30% ग्रोइंग मिड कैप, 10% अपॉर्चुनिटी और एक्सपेरिमेंटल।
इमरजेंसी फंड सेपरेट रखें, लोन क्लियर रखें, इंश्योरेंस एडिक्वेट रखें। इन्वेस्टिंग तभी मीनिंगफुल है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। मार्केट आपका कैरेक्टर टेस्ट करता है। अगर मार्केट गिरा और आप पैनिक हुए तो नॉलेज यूजलेस है। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए पोर्टफोलियो डेली चेक मत करें, लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें, न्यूज़ कंजम्पशन लिमिट करें, एसआईपी ऑटोमेट करें। इन्वेस्टिंग मेडिटेशन की तरह है, काल माइंड बेटर डिसीजन। अब पूरे सेशन को एक बार फिर से पावरफुल क्लैरिटी के साथ समराइज करते हैं। 1. सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जो समझते हैं उसी में इन्वेस्ट करें। कंफ्यूजन में पैसा नहीं, क्लैरिटी में पैसा बनता है। 2. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदें। 5 to 10 ईयर्स का होराइजन रखें। 3. पेशेंस। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेकिन जब देगा प्रिपेयर्ड रहना है। 4. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 100 रुपए की चीज 70 रुपए में मिले तभी खरीदें। डिस्काउंट आपका प्रोटेक्शन है। 5. ग्रेट मैनेजमेंट। ऑनेस्ट लीडरशिप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। 6. कंपाउंडिंग। टाइम को अपना पार्टनर बनाइए। जल्दी अमीर बनने की कोशिश कंपाउंडिंग को मार देती है। 7. कंटिन्यूअस लर्निंग। डेली पढ़िए, नॉलेज कंपाउंड होता है। अब प्रैक्टिकल रोड मैप। स्टेप 1, फाइनेंशियल फाउंडेशन। इन्वेस्टिंग से पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, नो हाई इंटरेस्ट डेट। फाउंडेशन वीक है तो पोर्टफोलियो कोलैप्स करेगा। स्टेप 2, रिसर्च फ्रेमवर्क। हर कंपनी को 5 फिल्टर्स से पास करें। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट स्टेबल है, डेट मैनेजेबल है, आरओई 15% प्लस है, बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है। अगर 5 में से 4 पास हों, शॉर्टलिस्ट करें। स्टेप 3, वैल्यूएशन चेक। पीई रेशियो ब्लाइंडली मत देखें, कंपेयर करें। हिस्टोरिकल पीई, इंडस्ट्री पीई, ग्रोथ रेट। ग्रोथ हाई है तो स्लाइटली हायर पीई एक्सेप्टेबल है, लेकिन ओवरपे मत करें। स्टेप 4, पोजीशन साइजिंग। एक स्टॉक में पूरा पैसा मत डालें। डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी मिस्टेक है। 15 से 20 स्टॉक्स इनफ हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इनकम अप, एक्सपेंसेस कंट्रोल, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, पेशेंस, कंपाउंडिंग। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन डिसिप्लिन रेयर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी रीसेट। आप इन्वेस्टर नहीं, आप बिजनेस पार्टनर हैं। शॉर्ट टर्म प्राइस इररेलेवेंट है, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स मैटर करती हैं। अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो प्राइस इवेंचुअली फॉलो करेगा। मार्केट टेम्पररी वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म वेइंग मशीन है। बफेट जीनियस नहीं है, वो कंसिस्टेंट है। उन्होंने 60+ साल डिसिप्लिन मेंटेन किया। नो शॉर्टकट्स, नो हाइप, नो स्पेकुलेशन, बस पेशेंस प्लस लॉजिक प्लस इमोशन कंट्रोल। अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करें, 15% एनुअल एवरेज रिटर्न, 20 साल बाद अप्रॉक्स 3-4 करोड़ कॉर्पस पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन, कंसिस्टेंसी। 1 साल ब्रेक लिया तो कंपाउंडिंग डिस्टर्ब, फ्रीक्वेंट स्विचिंग कंपाउंडिंग डिस्टर्ब। इमेजिन 10 साल बाद मार्केट अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, लेकिन आपने डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। आपके इन्वेस्टमेंट्स क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं। आप पैनिक नहीं करते, आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। यही डिफरेंस है ट्रेडर और वेल्थ क्रिएटर में। वेल्थ बोरिंग होती है, लेकिन पावरफुल होती है। मैं शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करूंगा, मैं बिजनेस समझकर इन्वेस्ट करूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉलो करूंगा, मैं डेली सीखता रहूंगा, मैं कंपाउंडिंग को समय दूंगा और मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा रिस्पॉन्सिबली। वॉरेन बफेट के 7 नियम सिंपल हैं, लेकिन सिंपल डज नॉट मीन ईजी। अगर आपने आज की बातें सीरियसली इंप्लीमेंट की तो नेक्स्ट 10-20 साल आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकता है।